हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आप सभी का सीजी जॉब अपडेट के एक और न्यू वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 33 जिलों में भर्ती का नया नोटिफिकेशन संचालनालय छत्तीसगढ़ के द्वारा जारी कर दिया गया है, जिसमें कुल 400 पदों पर भर्तियां की जा रही हैं। इसमें 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि इसमें तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पद जारी किया गया है और यह सभी जिलों के लिए जारी किया गया है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से आवेदन की पूरी प्रक्रिया। तो पहला है जिला दुर्ग। छत्तीसगढ़ में सामाजिक कार्यकर्ता का एक पोस्ट है, जिसमें आपका सैलरी 18,536 रुपये पर मंथ है। उसी प्रकार जिला राजनांदगांव के लिए परामर्शदाता और परिवीक्षाधिकारी केस वर्कर का एक पोस्ट है। यह फीमेल कैंडिडेट के लिए है, जिसमें सैलरी 23,170 रुपये पर मंथ है। यहाँ पर ध्यान देंगे, जो वैकेंसी जारी किया गया है इसमें केवल महिलाओं के लिए पद नहीं है। जहाँ पर महिला लिखा गया है उसके अलावा मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए यहाँ पद जारी किया गया है। तो आगे देखेंगे, इसमें तीसरे नंबर पर देखेंगे हाउस फादर का। यहाँ पर केवल महिला अभ्यर्थी के लिए लिखा गया है, महिलाओं के लिए पद है। तो इसमें 2 पोस्ट है। इसमें सैलरी आपका 14,564 रुपये पर मंथ है। पैरामेडिकल स्टाफ का एक पोस्ट है, इसमें आपका 11,916 रुपये सैलरी है। स्टोर कीपर या अकाउंटेंट का एक पोस्ट है, इसमें 18,536 रुपये सैलरी है। एजुकेटर का एक पोस्ट है, इसमें भी 10,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। आगे दिया है पीटी इंस्ट्रक्टर या योग शिक्षक का एक पोस्ट है। आर्ट एवं म्यूजिक टीचर का एक पोस्ट है, उसमें 10,000 पर मंथ आपका सैलरी है। आगे है कुक का 2 पोस्ट है, जिसमें 9,930 रुपये पर मंथ आपका सैलरी होने वाला है। सहायक सह चौकीदार यानी सिक्योरिटी गार्ड का 2 पोस्ट है और हाउस कीपर का एक पोस्ट है। दोनों पद के लिए 7,944 रुपये पर मंथ सैलरी आपका होगा। जिला राजनांदगांव के अंतर्गत ही सामाजिक कार्यकर्ता सह प्रारंभिक बाल्यावस्था एजुकेटर का एक पोस्ट है, इसमें आपका 18,536 रुपये पर मंथ सैलरी होगा। आगे ध्यान देंगे, जिला सरगुजा के अंतर्गत भी सेम पद है, जिसमें तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पद शामिल है। अकाउंटेंट, एजुकेटर, योग शिक्षक, संगीत शिक्षक और कुक, सिक्योरिटी गार्ड, हाउस कीपर जैसे पद होने वाले हैं। इसमें सैलरी भी सेम है। इसमें महिला और पुरुष दोनों के लिए पद है। इन सभी पदों पर जहां पर महिला लिखा हुआ है उसके अलावा जो पद है उसमें पुरुष अभ्यर्थी भी आवेदन कर पाएंगे। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, जिला सरगुजा के अंतर्गत ही सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता सह प्रारंभिक बाल व्यवस्था एजुकेटर का एक पोस्ट है, जिसमें सैलरी 18,536 रुपये पर मंथ है। अब देखेंगे, जिला बलरामपुर के अंतर्गत भी सेम पद है, जिसमें आपका सैलरी भी सेम है। टोटल 11 प्रकार के पद जारी किए गए हैं, जिसमें 14 पोस्ट आपका होने वाला है। आगे देखेंगे, जिला जसपुर के अंतर्गत परामर्शदाता और केस वर्कर, हाउस फादर, हाउस मदर का पद जारी किया गया है। पैरामेडिकल स्टाफ, इसमें मेल फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए पोस्ट जारी किया गया है। कुक, चौकीदार, हाउस कीपर जैसे कुल 28 पोस्ट जिला जसपुर में जारी किया गया है। आगे ध्यान देंगे, जिला जसपुर के अंतर्गत ही खुला आश्रम गृह बालिका के लिए सामाजिक कार्यकर्ता का एक पोस्ट है। विशेषीकृत ग्रहण अभिकरण के अंतर्गत भी एक पोस्ट है। जिला कोरिया में भी आपका परामर्शदाता, हाउस फादर, केस वर्कर, एजुकेटर, अकाउंटेंट, कुक, सिक्योरिटी गार्ड, हाउस कीपर जैसे कुल 14 प्रकार के पद जारी किए गए हैं, जिसमें आपका सैलरी सेम होने वाला है, जैसा कि पहले जिले का बताया गया था। साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता एजुकेटर का भी एक पोस्ट जिला कोरिया के अंतर्गत ही जारी किया गया है। आगे देखिए, जिला बस्तर में भी 14 पोस्ट जारी किया गया है, इसमें सैलरी सेम है और पद भी सेम है। आगे देखेंगे, जिला बस्तर में ही सामाजिक कार्यकर्ता और बाल अवस्था एजुकेटर का एक पोस्ट भी जारी किया गया है। नेक्स्ट है जिला कोंडागांव। इसमें आपका परामर्शदाता का 2 पोस्ट है, केस वर्कर का 2 पोस्ट है, हाउस फादर मदर का 2 पोस्ट है, पैरामेडिकल स्टाफ का 2 पोस्ट है, हाउस कीपर, स्टोर कीपर, लेखापाल का 2 पोस्ट है, कुक का 4 पोस्ट है, सिक्योरिटी गार्ड का महिला और पुरुष के लिए 4 पोस्ट है, हाउस कीपर का 2 पोस्ट है। इस प्रकार 28 प्रकार के पद यहाँ जारी किए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं, इसी के अंतर्गत सामाजिक कार्यकर्ता का भी एक पोस्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, जिला दंतेवाड़ा, इसमें भी कुल 28 पद जारी किया गया है। साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता और बाल अवस्था एजुकेटर का एक पोस्ट है। इस प्रकार 30 पद यहाँ भी जारी किए गए हैं। आगे जो जिला है वो है जिला सुकमा। तो इसमें भी आपका तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कुल 14 रिक्त पद जारी किए गए हैं और
सुकमा के अंतर्गत ही सामाजिक कार्यकर्ता सह प्रारंभिक बाल्यावस्था एजुकेटर का एक पोस्ट है। जिला नारायणपुर में भी 14 रिक्त पद जारी किए गए हैं। इसके आगे है जिला बीजापुर, इसमें कुल 28 पद जारी किए गए हैं। एक एक पद का डिटेल बताना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मैं शॉर्टकट में जिलेवार रिक्त पदों का डिटेल बता रही हूँ। तो एक बार आप पीडीएफ को ध्यान से पढ़ने के बाद ही आवेदन करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। जिला बीजापुर विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण के अंतर्गत सामाजिक कार्यकर्ता बाल्यावस्था एजुकेटर का भी एक पोस्ट जारी किया गया है। आगे देखिए, जिला कांकेर के अंतर्गत भी कुल 14 पोस्ट है, जिसमें तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सभी पद सम्मिलित है। सभी जिले में ये जो 11 प्रकार के पद है वे जारी किए गए हैं, जिसमें वेतनमान सेम होने वाला है। नेक्स्ट ध्यान देंगे, जिला रायपुर के अंतर्गत भी 14 पोस्ट है, इसमें भी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पोस्ट होने वाले हैं। आगे जानते हैं, जिला रायपुर के अंतर्गत ही शासकीय बाल गृह बालक के लिए भी 13 पद जारी किया गया है। यह दोनों अलग अलग केंद्र हैं जिसमें 13 पद जारी किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। जिला रायपुर में सामाजिक कार्यकर्ता का आश्रय गृह बालिका के लिए एक पोस्ट है। अब देखिए, जिला धमतरी में भी 14 प्रकार के पद जारी किए गए हैं, जिसमें 11 पद हैं और वेतनमान सेम है। आगे बढ़ेंगे, जिला धमतरी के अंतर्गत बाल्यावस्था एजुकेटर का एक पोस्ट है। अब देखिए नेक्स्ट है जिला बिलासपुर, इसमें केवल एक पद जारी किया गया है सामाजिक कार्यकर्ता का, जिसमें 18,536 पर मंथ सैलरी होगा। नेक्स्ट देखिए, जिला जांजगीर चांपा, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जिला जांजगीर चांपा और शक्ति जिला वाले वैकेंसी के अपडेट का इंतजार कर रहे थे, तो जिला जांजगीर चांपा में भी 14 रिक्त पद जारी किए गए हैं, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के काफ़ी सारे पद होने वाले हैं। देखेंगे आगे, जिला जांजगीर चांपा में ही सामाजिक कार्यकर्ता सह प्रारंभिक बाल्यावस्था एजुकेटर का एक पोस्ट है। अब देखिए, जिला मुंगेली में भी 14 रिक्त पद जारी किए गए हैं, साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता सह प्रारंभिक बाल्यावस्था एजुकेटर का एक पोस्ट है। अब देखिए, जिला रायगढ़ में भी 14 रिक्त पद जारी किए गए हैं। सभी में कुल 11 पद जारी किया गया है सभी जिलों के लिए, और सैलरी सेम रहेगा। देखिए, जिला रायगढ़ में सामाजिक कार्यकर्ता और बाल्यावस्था एजुकेटर का एक पोस्ट भी जारी किया गया है। आगे बढ़ते हैं, जिला कोरबा के अंतर्गत भी सेम रिक्त पद जारी किए गए हैं। इसमें कुल 28 रिक्त पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन संचालनालय छत्तीसगढ़ के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा जारी किया गया है। अब जिला गरियाबंद, जिला महासमुंद, जिला बलौदाबाजार भाटापारा में सामाजिक कार्यकर्ता सह प्रारंभिक बाल्यावस्था एजुकेटर का एक पोस्ट है। इसमें सैलरी 18,536 रुपये पर मंथ है। सेम पोस्ट जिला बालोद, जिला बेमेतरा और जिला खैरागढ़, छुई खदान गंडाई, जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, जिला कबीरधाम कवर्धा, जिला गौरेला पेंड्रा मारवाही, जिला शक्ति और जिला सारंगगढ़ भिलाईगढ़, जिला सूरजपुर और सबसे अंतिम जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के अंतर्गत भी जारी किया गया है। सभी में सेम पद जारी किए गए हैं। अब देखते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल, तो ध्यान देंगे, पहला जो है परामर्शदाता, तो इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से समाज शास्त्र, समाज कार्य, मनोविज्ञान, जन स्वास्थ्य, काउंसलिंग में स्नातक और संचार में डिप्लोमा होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा। देखिए, अनिवार्य कौशल और अनुभव, तो इस पोस्ट के लिए 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और अनिवार्य कौशल जो सभी पदों पर लागू होगा, कंप्यूटर पर MS ऑफिस, कंप्यूटर वेब आधारित अन्य सॉफ्टवेयर में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। साथ ही सभी कैंडिडेट को इंग्लिश और हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। देखिए, परिवीक्षा अधिकारी, बाल कल्याण अधिकारी या केस वर्कर के लिए आपका स्नातक होना चाहिए समाज कार्य, समाज शास्त्र, विधि यानी लॉ या सामाजिक विज्ञान में, साथ ही 2 वर्ष का संबंधित क्षेत्र का अनुभव। अब हाउस फादर, हाउस मदर के लिए समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, समाज विज्ञान, विधि यानी लॉ में ग्रेजुएशन होना चाहिए और संबंधित क्षेत्र का 2 वर्ष का कार्य अनुभव। पैरा मेडिकल स्टाफ का NHM, MPW या शासन द्वारा निर्धारित संस्था में अवधि का नर्सिंग ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र होना चाहिए और 2 वर्ष का शासकीय अर्धशासकीय में मेडिकल स्टाफ के रूप में कार्य अनुभव। आगे देखिए, स्टोर कीपर, सह लेखापाल यानी अकाउंटेंट का वाणिज्य अर्थशास्त्र या संबंधित विषय में स्नातक होना चाहिए, साथ ही संबंधित क्षेत्र में 3 साल कार्य का अनुभव। आगे देखिए, PT इंस्ट्रक्टर, योग शिक्षक का 12th पास और योग में डिग्री, डिप्लोमा, BPEd होना चाहिए और 1 वर्ष का अनुभव। रसोइया के लिए 8वीं पास होना चाहिए, 3 वर्ष का कुक का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड, हाउस कीपर के लिए 5th पास और 2 वर्ष का चतुर्थ श्रेणी का या संबंधित कार्य का अनुभव। सामाजिक कार्यकर्ता का देखेंगे, यहाँ पर बोला गया है समाज कार्य, समाज शास्त्र या सामाजिक विज्ञान में ग्रेजुएशन और 2 वर्ष का कार्य अनुभव। क्लियर?
चलिए आगे ध्यान देंगे सामाजिक कार्यकर्ता सह प्रारंभिक बाल्यावस्था एजुकेटर का, समाज कार्य, समाज शास्त्र, सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान में ग्रेजुएशन, अच्छा संचार कौशल, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के क्षेत्र में कार्य करने का 2 वर्ष का अनुभव। देखिए एजुकेटर का मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और बीएड होना चाहिए, और देखिए 2 वर्ष का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। आर्ट एवं संगीत प्रशिक्षक के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास और 2 वर्ष का संगीत शिक्षक या क्राफ्ट या संगीत संस्थान में कला का अनुभव। क्लियर है। अब देखेंगे एज लिमिट। तो 1 जनवरी 2025 को 21 से कम और 35 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा 45 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। तो देखेंगे सभी आपका क्वालिफिकेशन आवेदन की अंतिम तिथि तक कंप्लीट होना चाहिए, नहीं तो आवेदन मान्य नहीं होगा। तीसरे नंबर पर आयु के प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र और 10वीं की अंक सूची आवेदन के साथ आपको अटैच करके सेंड करना होगा। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है रसोइया यानी कुक के पद के लिए आयु प्रमाण के लिए 8वीं की अंक सूची जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है, और सिक्योरिटी गार्ड या हाउसकीपर के पद के लिए 5th पास मांगा गया है। तो 5th की अंक सूची जो संलग्न करेंगे उसी में आपका आयु लिखा होना चाहिए आयु प्रमाण पत्र के लिए। आगे देखिए निवास। तो छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। किसी भी पद में आवेदन करने के लिए, किसी भी जिले में आवेदन करने के लिए आपको निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा आवेदन के साथ। देखिए पदों हेतु आरक्षण दिया गया है, इसको एक बार आप पढ़ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अनुभव के संबंध में। तो यहाँ पर ध्यान देंगे आपका पूर्णकालिक अनुभव यानी 1 वर्ष कंप्लीट होने का ही अनुभव मान्य किया जाएगा, और स्वैच्छिक सेवा का अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा। देखिए आवेदन के साथ संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र में अवधि, दिनांक, माह, वर्ष का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। और देखेंगे चौथे नंबर पर अनुभव प्रमाण पत्र के लिए पृथक पृथक पद हेतु अनुभव का पृथक अवधि व पदवार स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। 5वें नंबर पर ध्यान देंगे जो पहले से ही कार्यरत कर्मचारी हैं उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा। यहाँ पर ध्यान देंगे आपका मेरिट सूची शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों का 60% वेटेज लिया जाएगा। 1 वर्ष के अनुभव पर 2 अंक अधिकतम 10 अंक दिया जाएगा, और जो पहले से ही सरकारी कार्यरत कर्मचारी हैं बाल देखरेख संस्था में उन्हें बोनस के रूप में 1 वर्ष के लिए 2 अंक अधिकतम 10 अंक तक दिया जाएगा। इस प्रकार आपका प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार किया जाएगा। आगे देखिए व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। आवेदन के संबंध में दिशा निर्देश तो देखेंगे सभी पदों के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। 16 नंबर में दूसरे पॉइंट में लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, लिफाफे के ऊपर प्रेषक यानी आपका नाम, पत्र व्यवहार का पता स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए, अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। आगे देखेंगे आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन पत्र पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट या कोरियर के माध्यम से ही प्रेषित करना है। और कहाँ करना है तो देखिए दिनांक 12 जनवरी 2026 तक सभी पदों के लिए आवेदन संबंधित जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रेषित करना होगा। क्लियर है। संबंधित जिले यानी आप जिस जिले में आवेदन करेंगे वहीं के पते पर आवेदन को प्रेषित करना होगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे आवेदन पत्र के साथ 16 का 5वें पॉइंट में वांछित प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 20 नंबर पर देखिए आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में सही पता, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उल्लेख किया होना आवश्यक है ताकि अभ्यर्थियों को सूचना दी जा सके। सभी जिलों में आवेदन करने के लिए आवेदन का प्रारूप सेम रहेगा जो कि PDF के लास्ट पेज पर दिया गया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसको भरकर आपको अपने जिले के जिला महिला एवं बाल विकास विभाग में प्रेषित करना है। धन्यवाद। जुड़े रहें ऐसे ही जॉब अपडेट के लिए CG गवर्नमेंट जॉब अपडेट चैनल के साथ। वीडियो अगर हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कोई भी जॉब अपडेट आपसे ना छूटे। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए डेली गवर्नमेंट जॉब अपडेट पाने के लिए।